वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू खुशियों में स्वागत है। गाइस आज है संडे और संडे को मैं सारे काम ख़त्म करके और अभी नहा धो के पूजा वूजा करके झाड़ू वाड़ू सब कुछ करके मैं छोला रेडी कर ली। और छोला और कचौड़ी आज नाश्ते में। मैं बोली ना कि छुट्टी के दिन मेरे बच्चे वो रोटी सब्ज़ी नहीं खाएंगे और कुछ अलग ही नाश्ता होगा। तो वो आज गाइस बनाए हैं छोला। ये छोला देखिए, छोला बड़ा अच्छा बना है देखने में भी। और ये कचौड़ी का आटा गूंद के रखा है, खस्ता कचौड़ी बनाएंगे। इसमें कचौड़ी मसाला, अजवाइन, नमक, थोड़ा सा ऑयल, सब चीज़ करके मिक्स करके और ये चढ़ाई है कढ़ाई। और मैं चल रही हूँ खस्ता कचौड़ी। गाइस ये रहा छोला और एक कांदा और ये फरसान छोड़े में, और ये रही खस्ता कचौड़ी। आप लोग भी आइए और खाइए। अभी हस्बैंड को दी, अभी चल रही हूँ और बनाने और कचौड़ी छान रही हूँ। आप लोग भी आइए खाने के लिए क्योंकि मैं बार बार हाथ रख देती हूँ कैमरे पे। तो अभी आइए आप लोग भी खाइए खस्ता कचौड़ी और छोला। क्योंकि मैं जो है बच्चे कुछ ना कुछ उनको चेंज चाहिए, तो मैं सोची आज ये बना देती हूँ, कल कुछ और बनाती हूँ। और इसी के साथ आप लोग नाश्ते के लिए आइए। तब तक गाइस अभी मैं सब्ज़ी बना ली हूँ और सब्ज़ी है आलू परवल की। और अभी लंच में छोला ही था, मैंने सिर्फ चावल रेडी किया था। और अभी मैंने शॉर्ट्स बना के थोड़ा मार्केट घूम के आती हूँ। हस्बैंड आज छुट्टी है और बेटा भी आया नहीं है, उसका टेस्ट था, सेकेंड मीटिंग में टेस्ट था, तो अभी वो आया नहीं है गाइस। और मैं भी मार्केट जाना था, सोची आ जाए तो जाती हूँ, और बारिश भी होने लगी इसलिए नहीं जा पाई। और मैं बहुत सारी मतलब जगह जाना रहता है, लेकिन एक बारिश और एक वो दोनों चक्कर से कहीं जा नहीं पाते हैं। और जिस दिन हस्बैंड घर रहे उस दिन और हम लोग आलसा जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे मतलब हो जाता है लेट लतीफ़ी। और इसी चक्कर से नहीं हो पाता है, और मतलब जो भी हो। और गाइस अभी मैं चल रही हूँ बाहर हस्बैंड के साथ, सामान लेके आती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। मार्केट भी जाना है, उधर भी जाना है, मतलब बहुत सारे सामान लेने जाने हैं। देखिए कहाँ कहाँ पहुँचती हूँ, कहाँ नहीं पहुँचती हूँ, और जहाँ पहुँचूँगी आपको दिखाऊँगी ही। और ये गाइस जा रही थी मैं नीचे, क्योंकि जाना था, आपसे बोली थी थोड़ा सामान लेने, थोड़ा इसी बहाने घूम के आऊँगी, क्योंकि घर में बोर हो जाती हूँ बैठ बैठ के। ऐसे तो मैं निकलती नहीं हूँ। और आज गाइस मैं साड़ी पहनी थी शर्ट बनाने के लिए, मैं आज साड़ी पहने रह गई, ऐसे मैं पहनती नहीं हूँ। और फिर ये हस्बैंड के साथ जा रही थी क्योंकि रात हो गई थी। दिन भर ऐसे बारिश इतनी ज़्यादा होती रही कि हम दिन में तैयार होके भी नहीं निकल पाए, क्योंकि बारिश की वजह से इतनी मतलब पूरे दिन ही बारिश होती रही। जब सोचे कि निकले तब बारिश। और दोपहर में खाना पीना खा के लंच करके सो गए, और फिर रात को ये निकले थे, वहाँ गए, वैसे ग्रोसरी आइटम लेना था। और वैसे हस्बैंड से बोले मुझे थोड़ा बाज़ार वाजार इधर उधर घुमा के लाओ, सामान लेना था। और क्या है कि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक कम लग रही थी, पता नहीं क्यों, ऐसे गले चुभने की वजह से, ऐसे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये कोल्ड की वजह से ना मेरा गला बार बार चुभने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा वो दिक्कत है। और फिर हम लोग ये देखिए स्टेशन है, इतना ट्रैफिक, जब भी निकलते हैं रात के टाइम ही निकलते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है। और हम लोग थोड़ा घूमने निकले थे, पर स्टेशन हमारे घर के पास ही है, और इतना ट्रैफिक था कि पूछिए मत, पूरा उधर ही टाइम लग गया। फिर हम लोग ऐसे गए और ये ट्रेन लगी थी जाने के लिए, फिर हम लोग निकलते हैं वहाँ से घूमते घूमते, फिर हस्बैंड घुमा के लाते हैं थोड़ा इधर उधर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे भी मुझे थोड़ा घूमने का
ऐसे पैदल चलने का मन नहीं करता, ऐसे गाड़ी में बैठ के इधर उधर थोड़ा घूम के आती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। बल्कि हस्बैंड बोलते हैं तुम बच्ची हो गई है इधर उधर घूमोगी, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मुझे घूमना है। फिर वहाँ से गई घूमते घूमते, फिर ये सामने एक मैरिज हॉल था, बड़ा अच्छा मैरिज हॉल है, बहुत अंदर से देखने में बड़ा सुंदर दिखता है। ये बाहर का व्यू है। और फिर वहाँ से ऐसे होते हुए फिर हमें कुछ सामान लेना था, मतलब सब्जी वगैरह। और फिर वहाँ गई, फिर ये मतलब वहाँ गई जहाँ ग्रोसरी आइटम लेना था, उधर गई और ये सब सामान ली। का मतलब ज़्यादा नहीं सामान लेना था, मीडियम लेना था, तो ली ला के मतलब सब सामान वामान ले ली। थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ये वो, और जो भी था आटा वाटा भी थोड़ा सा लेना था, वो सब ली। ले वे के इधर उधर देख रही थी कहाँ बाई वन गेट वन। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना जो कि मतलब कुछ 7% ऑफ, 5% ऑफ। और बिस्किट वगैरह मेरे यहाँ बहुत लगता है, आपको भी पता है। मेरा बेटा बिस्किट और बेटी दोनों बिस्किट और मिक्सचर में बहुत, हम कितना भी ला दें और 10 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, चाहे वो पूरा बास्केट भर के ला दे। फिर ये लोग को बहुत और मेरा बेटा तो खास कर, वो तो खाने के साथ भी बिस्किट, खाने के बाद भी बिस्किट मिक्सचर, और खाने के पहले भी मतलब उसका चलता ही रहेगा, कितना भी ज़्यादा ला दो उसका ख़त्म ही नहीं, मतलब वो दिन भर। और ये गाइस यहाँ पहुँच गई जहाँ सामान लेना था, कांदा बटाटा वगैरह और बहुत सारा सामान लेना था। गाइस अभी आज सुबह का टाइम हो गया है, मैं रात में कैमरा उठाई ही नहीं, और क्योंकि रात में आई देर से, फिर खाना वाना बनाते बनाते लेट हो गया। फिर किसी के पास भी जाना था, गई थी, और फिर वहाँ से आई तो जल्दी जल्दी खाना बनाई, फिर फ़ोन में किसी से बातें हस्बैंड करने लगे, फिर खाने में भी लेट हो गया। और इसी चक्कर में फिर वो मतलब ये नहीं है, मतलब उनका ऑफिस का भी रहता है, तो हस्बैंड के साथ गई थी, वहाँ से आई तो फिर ये सब खाना वाना से लेट हो गया, फिर मैं कैमरा उठाई ही नहीं। और अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोग से ब्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि बिना आप लोग को बताए ऐसे ब्लॉग का एंड कर दो, अच्छी बात नहीं है। फिर मैं आज मतलब आज एक तो महात्मा गांधी जयंती है, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराया है, मतलब वो सारे टीम मिल के कराई है, लेकिन ठीक है, जो घर का मेन रहता है मुखिया, उसी लोग कोई भी काम करो जो उसका मेन रहता है उसी को लोग कहते हैं, सबको किसको किसको बोलते फिरेंगे। सबने हमारे देश का योगदान दिया है, और सारे जितने भी थे वो सब हमारे देश के लिए समर्पित हो गए, और आज जो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं सब उनकी देन है, ऐसा मतलब। और वो लोग करके गए तब हम लोग शांति से जी रहे हैं, वरना पहले के लोग कितने सारे बेचारे लड़ते लड़ते ही चले जा रहे थे। पर उनकी देन है कि हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा था नहीं गई पहले, हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी दादी लोग बताती थी। दादी मेरी इंदिरा गांधी जी के साथ जेल गई थी, मतलब वो कुछ आंदोलन टाइप का था, तो मेरी दादी बहुत सारी बातें बताती रहती थी, कभी कभी आपसे कभी शेयर करूँगी। और मतलब बताती थी वो, और इंदिरा गांधी और मेरी दादी दादा सब लोग इंदिरा गांधी जी के आंदोलन में जेल गए थे, तो उसी चक्कर में मतलब बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी मैं शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मेरे दादाजी लायर थे। अभी मेरे दादाजी पिछले ही साल एक्सपायर हो गए। मैं अपने दादाजी से मतलब अभी भी सोच के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग दादाजी से और दादी से काफ़ी लगाव रहता था। मुझे याद करके आंखों में आंसू। घाई मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अभी मैं मेरी बेटे बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी तक मेरे दादाजी थे, और मैं गई थी पिछले साल ही, वो एक्सपायर हुए। 83 ईयर्स के थे वो मेरे दादाजी, और बहुत अच्छे लायक थे।
और बहुत अच्छे कवि थे। वो काफ़ी नाम था उनका उनके एरिए में। और क्योंकि हम जब भी जाते थे यहाँ से बॉम्बे से, तब दादाजी कुछ कुछ मतलब बड़े खुश होते थे। फिर हम लोग बहुत बातें करते थे और मेरे दादाजी फ़ोटो खिंचाने के बड़े शौकीन थे। तो वो बोलते थे कि अंजू मेरा फ़ोटो खींच लो, याद याद करोगी जब बॉम्बे जाना तो दिखाना मेरे हस्बैंड को बोलते थे दिनेश को दिखाना। और फिर वो मुझे वो कवि थे तो वो किताब उताब बहुत लिखते थे। गाइस कभी मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी उनको याद करके मेरा खुद दिल भरा है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। और अभी क्या है कि उनकी बहुत सारी यादें हैं हमारे साथ, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किए हैं, आपको कभी दिखाएंगे इसी के साथ।